हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो काफी दिन बाद फेस टू फेस वीडियो तो चलिए आज एक बात बताइए, स्टोरी सुनने से पहले कि कुत्ते से किस किस को डर लगता है, और ये सोचकर ही कौन घबरा जाता है कि अगर कुत्ते ने आपको काट लिया तो उसका क्या असर होगा। मतलब कुत्तों से कौन कौन डरता है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो डॉग बाइट की स्टोरीज पहले भी 2-3 बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और आज भी एक लेडी की स्टोरी, एक फीमेल की स्टोरी डॉग बाइट की मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे उनको एक कुत्ते ने काटा और उसके बाद कैसे उनको नाभि में 3 इंजेक्शन लगे थे। 3 ही इंजेक्शन लगे थे, 14 इंजेक्शन उनको नहीं लगे थे, बट लगे थे नाभि में ही। और उनका क्या एक्सपीरियंस था वो भी आपके साथ मैं आज शेयर करूंगी। तो चलिए अभी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो है सुमन की। सुमन की एज है 29 ईयर्स ओल्ड और वो यूपी में रहती हैं। सुमन एक हाउसवाइफ है। उनके घर में उनके हस्बैंड और उनके ससुर जी रहते हैं। सुमन की शादी को हो चुके थे 5 साल। और सुमन के साथ एक्चुअली क्या हुआ कि सुमन के जो हस्बैंड हैं और सुमन के जो ससुर जी हैं वो खेतों में ही काम करते थे, मतलब कोई जॉब नहीं करते थे, खेतों में ही काम करके उनका जो घर है वो चलता था। घर के हालात ठीक ठाक थे, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उनके घर में किसी चीज की कमी थी, बट वो तीनों ही खेती करते थे। और सुमन भी अपने ससुर और अपने हस्बैंड के साथ खेतों में काम करती थी, उनका हाथ बटाती थी, जैसे भी उनको जरूरत होती थी उसी हिसाब से। तो सुमन बोलती है कि मैं हमेशा साड़ी पहनती थी और हमारे यहाँ साड़ी ही पहनते हैं, नॉर्मली सूट नहीं पहनते हैं। तो सुमन बोलती है कि मैं हमेशा साड़ी पहनती थी, साड़ी पहनकर ही मैं खेतों में काम करती थी, साड़ी पहनकर ही मैं मतलब हर काम करती थी। सुमन सूट पहनती ही नहीं थी। जोड़ तोड़ के मतलब ये बात निकल के सामने आती है तो सुमन के साथ एक्चुअली हुआ क्या वो बताती हैं कि एक बार जब मैं अपने हस्बैंड का और अपने ससुर जी का खाना लेकर खेत पर गई और उनको खाना वाना खिलाकर अपना थोड़ा बहुत काम करके जब मैं घर पे वापस आ रही थी तो उनको ऐसे ही गली के एक आवारा कुत्ते ने काट लिया। सुमन ने उससे बचने की कोशिश की, बट उसने झपट कर उसके पैर को पकड़ लिया और सुमन का जो पैर था वो बहुत दर्द कर रहा था। सुमन के पैर से खून निकलने वाला था, बट सुमन खेतों से ज्यादा दूर नहीं गई थी। उस दिन उसके हस्बैंड भी खाना खाकर वहां से चले गए थे, तो खेतों में सिर्फ उसके ससुर थे। तो सुमन जैसे ही जोर से चिल्लाई तो सुमन के जो ससुर जी थे वो उसकी आवाज सुनकर वहां पर आ जाते हैं और सुमन को वो संभाल लेते हैं और उसको घर लेके जाते हैं। घर जाने के बाद भी सुमन के पैर से जब ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही थी तो वो सुमन को बोलते हैं कि बेटा चलो तुम्हें डॉक्टर के पास दिखा के लाता हूँ, ये ब्लीडिंग ऐसे बंद नहीं होगी और कुत्ता का काटना जो होता है वो ठीक नहीं होता है, इसका इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो सुमन अपने ससुर से घूंघट करती थी, वो ज्यादा उनको बोलती नहीं है, बट वो हाँ में सिर हिला देती हैं कि ठीक है चलते हैं। तो सुमन चली जाती हैं अपने ससुर जी के साथ डॉक्टर के पास। और सुमन गांव में रहती थी, तो गांव में एक छोटा सा क्लिनिक था। मतलब एक क्लिनिक क्या था, जैसे एक कमरा था उसी में कर्टेन लगे हुए थे और उसके पीछे एक बेड था जहां पर डॉक्टर चेकअप वगैरह करते थे और दवाई देते थे, इंजेक्शन लगाते थे। मतलब ज्यादा बड़ा क्लिनिक नहीं था और वो जो डॉक्टर थे वो अकेले ही बैठते थे। उनकी एज भी सुमन के जो ससुर जी थे उनके बराबर ही थी, कोई ज्यादा यंग एज के वो डॉक्टर नहीं थे। तो वो सुमन का पैर चेक करने के बाद, मतलब देखने के बाद बोलते हैं सुमन के ससुर जी को कि इसको 3 इंजेक्शन लगेंगे, क्योंकि कुत्ते के काटने का यही इलाज होता है और तीनों इंजेक्शन जो है वो नाभि में लगेंगे। सुमन अपने ससुर के सामने ज्यादा बोलती नहीं थी, बट उसके मन में एकदम से एक बात आती है कि आजकल तो इंजेक्शन
मतलब नाभि में नहीं लगते हैं, बैली में हमारी नहीं लगते हैं। तो ये डॉक्टर हैं जो ये नाभि में इंजेक्शन लगाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। बट सुमन उस टाइम कुछ बोल नहीं पाती है क्योंकि डॉक्टर की एज भी ज्यादा थी और साथ में उसके ससुर जी थे। तो कई जगहों पर देखिए ऐसा होता है कि ससुर के सामने बहुएं बात नहीं करती हैं, ज्यादा बोलती नहीं है। अगर कोई ज्यादा जरूरत की बात होती है तो ही वो लोग बातें करती हैं, और ज्यादातर जो घूंघट में रहती हैं वो बहुएं, ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि वो अपने बड़ों से जिनसे घूंघट करती हैं उनसे बात करना ज्यादातर मतलब इग्नोर ही करती हैं, बात ज्यादा नहीं करती हैं। और सुमन के साथ भी सेम यही चीज थी कि सुमन अपने ससुर जी के सामने बोलती नहीं थी। तो डॉक्टर जैसे ही बोलते हैं कि तुम अंदर जाकर बेड पर लेट जाओ और मैं आता हूँ अभी, तो सुमन चुपचाप वहां पर जाकर लेट जाती है। तो सुमन बताती है कि मैंने इस चीज पर कभी ध्यान नहीं दिया था कि मेरी जो नाभि है वो बहुत गहरी है, और जैसे नॉर्मल लेडीज की या नॉर्मल लोगों की जो नाभि रहती है उससे सुमन की जो नाभि थी वो एकदम से गोल शेप में थी और थोड़ी सी गहरी भी थी, नॉर्मल जितनी नाभि होती है उससे। तो सुमन अंदर जाकर लेट जाती हैं और डॉक्टर हाथ में इंजेक्शन लेके जब वहां पर आते हैं और सुमन उसको देखती हैं तो वो एकदम से घबरा जाती हैं कि इंजेक्शन देखिए लगवाना, वैसे तो इंजेक्शन कहीं भी लगना हो हमें डर लगता है, हमें महसूस होता है कि इंजेक्शन लगने वाला है, दर्द होगा। बट अगर नाभि की बात आती है, पेट की अगर बात आती है और वहां पर अगर इंजेक्शन लगना हो तो इंसान ज्यादा ही डर जाएगा, ज्यादा ही घबरा जाएगा। तो सुमन भी ऐसे ही डर गई थी डॉक्टर के हाथ में सुई देखकर, इंजेक्शन देखकर। तो सुमन ने ऐसे मुंह पर जो पल्लू लिया हुआ था, जब वो लेटती हैं तो वो पल्लू थोड़ा सा सरक जाता है। डॉक्टर सुमन की साड़ी को थोड़ा सा हटाते हैं और उसकी जो नाभि है उसको देखकर बोलते हैं कि इंजेक्शन यहीं पर लगेगा। तो सुमन उनको बोलती हैं कि आजकल तो इंजेक्शन नाभि में नहीं लगते हैं तो आप क्यों लगा रहे हो। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मेरे पास यही फैसिलिटी अवेलेबल है फिलहाल, अगर तुम नाभि में इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहती हो तो तुम सिटी में जा सकती हो, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा सकती हो, किसी बड़े डॉक्टर के पास जा सकती हो। बट सुमन बोलती है कि अभी ये बात मैं अपने ससुर जी को कैसे बोलूं। तो सुमन चुप करके बोल देती है कि ठीक है, जो आपको ठीक लगता है वो आप कीजिए। डॉक्टर सुमन की साड़ी को हटाता है, उसकी नाभि को साफ करता है, वहां पर पेन से निशान लगाता है और फिर जैसे ही वो इंजेक्शन लगाना शुरू करते हैं, सुमन के मुंह से चीख निकल जाती है बिकॉज उसको बहुत ज्यादा पेन होता है। तो जो डॉक्टर था उसने सुमन का एक हाथ पकड़ा हुआ था, वो एक हाथ से धीरे धीरे जो सिरिंज है उसको दबाई जा रहा था और दवाई सुमन की नाभि के अंदर जा रही थी। बट सुमन बोलती है कि उस टाइम मुझे इतना पेन हो रहा था और मैं कोशिश कर रही थी कि मुंह से आवाज ना निकालूं ताकि बाहर ससुर जी को सुनाई ना दे। बट इतना पेन मुझे हो रहा था कि मैं अपने मुंह में जो चीख निकल रही थी मैं उसको रोक नहीं पा रही थी। जैसे तैसे इंजेक्शन लग जाता है, डॉक्टर सिरिंज को बाहर निकाल लेते हैं और सुमन की नाभि से खून निकलने लगता है। तो डॉक्टर उसको साफ करते हैं, वहां पर कॉटन लगा के वो सुमन को बोलते हैं कि चलो अब तुम बाहर आ जाओ और अभी 2 इंजेक्शन तुम्हें और लगने हैं तो तुम आ जाना इंजेक्शन लगवाने के लिए। सुमन को बहुत ज्यादा पेन हो रही थी बट वो अपने ससुर को ये चीज बता नहीं पाई और वो अपने ससुर जी के साथ घर पर चली जाती हैं। और सुमन के जो ससुर जी के साथ थे तो डॉक्टर उनको सारी बातें समझा देते हैं कि हाँ 2 इंजेक्शन और लगेंगे, आप इनको इसी टाइम पर ले आना, कल और परसों 2 दिन। तो नेक्स्ट डे फिर आता है, वही टाइम हो जाता है, सुमन को फिर से इंजेक्शन लगवाना होता है। बट सुमन को पेन इतना ज्यादा था वो इंजेक्शन लगवाना नहीं चाहती थी। उनको लगता था कि मेरी नाभि में पहले ही स्वेलिंग आ चुकी है, जो नाभि उसको अंदर तक गहरी दिखाई देती थी वो उसको सूजी हुई दिखाई दे रही थी और सुमन की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से जाकर उसी जगह पर इंजेक्शन लगवाए। सुमन इस चीज से बहुत डर रही थी।
पर वो फिर से अपने ससुर जी के साथ चल पड़ती हैं और डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच जाती हैं। और डॉक्टर जब उसको अंदर जाकर लेटने के लिए कहते हैं तो सुमन जाकर वहां लेट जाती है और सुमन का जो घूंघट है वो उसके मुंह पर से हटा होता है। और डॉक्टर जब अंदर आते हैं तो डॉक्टर फर्स्टली उसको बोलते हैं कि तुम अपना जो फेस है वो कवर कर लो, घूंघट अपने मुंह पर रख लो, अगर तुम मुझे ऐसी देखती रहोगी तो मुझे इंजेक्शन लगाने में प्रॉब्लम होगी। तो सुमन हंसने लग जाती है, उनकी हंसी छूट जाती है जब डॉक्टर ऐसा बोलते हैं। तो सुमन अपना मुंह ढक लेती है, बट वो बोलती है कि मेरे मुंह से चीख निकलती है और मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुर जी को कुछ ये लगे कि बहू जानबूझकर चीखती है। बहू ने उनकी जो शर्म है मतलब वो नहीं की और डॉक्टर के पास वो ऐसे श्योर कर रही थी बिकॉज मुझे कल से ही बहुत पेन हो रहा है और आज अगर जो इंजेक्शन लगेगा उससे तो मुझे और भी ज्यादा पेन महसूस होगा। तो जो डॉक्टर होता है वहां पर ही एक कपड़ा पड़ा होता है, वो कपड़ा उठाते हैं और सुमन के मुंह में डाल देते हैं। सुमन बोलती हैं कि उस कपड़े में से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि मुझे वॉमिटिंग जैसा फील होता है, बट फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। और डॉक्टर सेम जगह पर साफ करके नाभि में दूसरे दिन का इंजेक्शन भी लगा देता है और उसके बाद जब इंजेक्शन लगने के बाद वो कपड़ा हटाते हैं तो मेरी आंखों में आंसू थे और मुझे बहुत वॉमिटिंग हुई, बट मैं उसको साफ सुफ करके फिर से घर चली गई। और अगले दिन फिर से इंजेक्शन लगना था, बट मैं पहले ही इतनी ज्यादा डरी हुई थी, मेरी नाभि में इतना ज्यादा पेन था कि मैं इंजेक्शन लगवाने की बिल्कुल हालत में नहीं थी। पर फिर भी मैं अपने ससुर जी के साथ जाती हूँ तीसरा इंजेक्शन लेने के लिए और सेम जाते ही वही प्रोसेस फिर से दोहराया जाता है। डॉक्टर उसको लिटाते हैं, उसका फेस कवर कर देते हैं, फिर से वही कपड़ा उसके मुंह में ठूंस देते हैं और उसमें से जो गंदी स्मेल आ रही थी, सुमन को लग रहा था कि हो सकता है ये कपड़ा पहले भी किसी के लिए डॉक्टर ने यूज किया हो और इसको वॉश वगैरह नहीं किया और ऐसे ही मेरे मुंह में डाल दिया। तो सुमन का जो मुंह है वो भी बंद हो जाता है और सुमन चीख भी नहीं पाती है और तीसरे दिन का जो इंजेक्शन है वो भी सुमन को लग जाता है और सुमन की नाभि एकदम से सूज के मतलब बुरा हाल उसका हो चुका था और उसमें बहुत ज्यादा पेन हो रही थी। बट थर्ड डे सुमन को ये रिलैक्स था कि अब जो मेरा इंजेक्शन का प्रोसेस है वो खत्म हो गया है, अब मुझे यहाँ फिर से नहीं आना पड़ेगा। सुमन अपने ससुर जी के साथ घर पर चली जाती हैं। सुमन बताती है कि पूरा 1 महीना लग गया था मेरी नाभि को ठीक होने में, इंजेक्शन का जो पेन है उसको ठीक होने में, और ये टाइम मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मैंने बहुत दर्द से ये इंजेक्शन लगवाए हैं। नाभि में इंजेक्शन का जो पेन था वो बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही डरावना था। तो ये थी सुमन की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कुत्तों से प्लीज बचकर रहें। इंजेक्शन चाहे कहीं भी लगना हो, देखिए दर्द तो होता ही है, तो प्लीज अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, हैप्पी रहें, अच्छा खाना खाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। तो अब इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।